हेलो एवरीवन। सो गाइस, सिचुएशनल इंग्लिश यानी कि आपको सिचुएशन देखकर तय करना होगा कि इसमें आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे। कोई तातेती नहीं, कोई चुका चुकी नहीं, एकदम सिचुएशनल। देखिए, तो देखते हैं चित्र। चलिए, पहले चित्र को देखते हैं गाइस। यहाँ पर ये एक लेडी है और ये कह रही है गुड बाय टॉम, यानी कि ये आदमी टॉम प्रतीत होता है। ठीक है। अब है कि 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट बाद क्या हुआ कि कोई बंदा आता है और ये बंदा पूछ रहा है, ये बंदा ने दरवाजा नॉक किया और पूछ रहा है कि मैडम इज टॉम एट होम। अब ये क्या जवाब देगी? अभी कुछ देर पहले टॉम देख रहे हैं, यहाँ टॉम को ही बाय बाय कर रही है, दरवाजे पे खड़ी हो कह रही ठीक है टॉम जाओ। तो जब टॉम चला गया तो एक आदमी आके कहता है भाई टॉम है क्या? तो अभी क्या बोलेगी इंग्लिश में? क्या बोलेगी? टॉम वेंट बोलेगी या टॉम हैज गॉन बोलेगी? वो लोग जो मुझसे बार बार सवाल करते हैं, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। बार बार आप लोग ना ये चुका चुकी वाले जो हो ना, प्लीज ध्यान दीजिए। सिचुएशन देखिए, यहां पर ये क्या बोलेगी? नो, ही हैज जस्ट गॉन आउट। यहां पर देख रहे हैं, जब इस लड़के ने बोला कि टॉम घर पर है तो जवाब आया कि नहीं, वो घर पर नहीं है। फिर जवाब आया यहां से ही हैज जस्ट गॉन आउट। क्या इस अंग्रेज को ये चुका आता है? क्या इसको हिंदी आती है? जी नहीं। सिचुएशन है भाई, इस सिचुएशन पे इसके मुंह से जो सेंटेंस निकलेगा ना, वो सेंटेंस भैया ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही निकलेगा। यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। समझिए बात को। तो ही हैज जस्ट गॉन आउट यानी कि हैज का हम इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन याद रखिएगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अब देखते हैं, यहां पर इस सीन में दिखाई दे रहा है कि ये एक लड़का है। ओके, और यहाँ ओके 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 यहाँ दो लड़कियां हैं। ये वाली जो लड़की है ये कह रही है हे हु इज दैट मैन, यानी कि ये लड़की इस लड़के की तरफ इशारा करके कह रही है हु इज दैट मैन। अब ये लड़की क्या जवाब देगी? लड़की कह रही है कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर कह रही कि आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। अब देख लीजिए, यानी कि अगर इस लड़की को ऐसा बोलना है कि नहीं इससे पहले मैंने इसको कभी देखा नहीं, तो कैसे बोलेगी? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। यानी कि ये नहीं कह सकती कि आई डिड नॉट सी हर बिफोर, ये नहीं कह पाएगी। इसको यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। ये सिचुएशन है। ठीक है जी। चलिए, और इसकी जगह फिर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई अजीब सा आइटम हो, किसी ने बोला भाई ये क्या है, आप बोलो आई डोंट नो, आई हैव नेवर टच्ड इट बिफोर, मैंने इससे पहले कभी छुआ नहीं इसको। तो अब हिंदी पर ना जाए, सिचुएशन देखिए, अंग्रेजों का सिचुएशन है। चलिए तीसरा देखें। यह लिखा है कि आर यू स्टिल वॉचिंग द फिल्म। किसी ने कोई सवाल पूछा है, यानी कि यहां पर ये एक लड़का है। ओके, यहां ये दोनों भाई लग रहे हैं। ये दरवाजा है और किसी ने दरवाजे की उस तरफ से, दरवाजे की उस तरफ से एक सवाल पूछा है आर यू स्टिल वॉचिंग द फिल्म, यानी कि दोनों बच्चे फिल्म देख रहे थे टीवी पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है दी एंड, यानी कि फिल्म हो गई खत्म, समाप्त। तो ये कह रहा है कि नो इट। अभी क्या बोलेगा? इट के साथ क्या बोलेगा? इट जस्ट फिनिश्ड, एंडेड। यहां पर इसको हैज लगाना पड़ेगा। इट हैज जस्ट एंडेड, अभी एंड हुआ है। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। इट हैज जस्ट एंडेड। ऐसी सिचुएशन देखते रहिए। आप चाय बना रहे हो, आप चाय बना रहे हो, किसी ने सवाल किया अरे भाई चाय बन गया क्या, और आपको बोलना है हाँ बन गया, हाँ बना लिया मैंने, तो आप कैसे बोलोगे? यस आई हैव मेड इट, आई हैव मेड इट। भूल जाइए चुका। सिचुएशन देखिए। अब कभी आप कोई फिल्म देख रहे होंगे और अचानक से कोई बोले हाँ भाई अभी फिल्म देख रहे हो, नो 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 नो, आई वॉच्ड इट, आई वॉच्ड इट, इट हैज जस्ट एंडेड। ऐसे बोलना पड़ेगा। चलिए, चौथा सिचुएशन है। यह लिखा है कि सीन देखते हैं, दो सीन्स लग रहे हैं यहाँ पर। एक में है कि आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, यानी आदमी ढूंढ रहा है शायद, कि औरत ढूंढ रही, नहीं औरत ढूंढ रही है। देखिए यहाँ पर है ना, ये लेडी कह रही कि आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, यानी कि मैं अपना चश्मा ढूंढ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसका हस्बैंड बैठा हुआ है। अब अगले सीन में क्या है? हेयर दे आर। अब इसी लड़की को चश्मा मिल भी गया, कहीं पर मिल गया। ओ ये कहते हो हेयर दे आर, ये रहे वो। फिर ये कह रही कि आई डैश देम, आई डैश देम।
इसको जब चश्मा मिल गया, यानी कि इसने उसको फाइंड कर लिया, तो यहां पर ये क्या बोलेगी? मुझे लगता है, आप भी अपना बताइएगा, मुझे लगता है यहां पर इसको ऐसे बोलना चाहिए कि आई हैव फाउंड देम, आई हैव फाउंड देम। देख लीजिए भाई, जो लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैं जो मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि सर जी थोड़ा सा बताओ ना, तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर मतलब कि आप कुछ ढूंढ रहे थे और आपको कुछ मिल गया, तो जब मिल गया तो उस वक्त जो आप अंग्रेजी बोलोगे ना, अपने मुंह से जो अंग्रेजी निकालोगे, यही लोगों को इन्फॉर्मेशन दोगे, अरे मिल गया मिल गया। तो आप ये नहीं सोचो कि मिल गया या पे है मैं तो सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, जी नहीं, आपको सोचना ही नहीं वो गया और आ है, ऐसा नहीं सोचना है। आप सीधा बोलोगे ओ आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट। पता नहीं जी हिंदी क्या है, सिचुएशन तो कह रहा है कि हैव लगाओ, सिचुएशनल इंग्लिश, ठीक है जी। अब कुछ भी खो जाए तो ढूंढना, मिले तो ऐसे ही बोलना है आई हैव फाउंड इट। मान लीजिए आप किचन में हो, हाउस वाइफ्स के लिए किचन में हो, लाइटर नहीं मिल रहा है, पत्नी पति से, हे हैव यू सीन द लाइटर, यहां भी हैव का इस्तेमाल है। पति नो आई डोंट नो, आई हैवंट सीन इट। पत्नी ढूंढ रही है, ओह आई फाउंड इट, आई फाउंड इट, प्रेजेंट परफेक्ट। आया समझ में? चलिए ये तो हमने देख लिया, आई होप कि आपने भी अच्छा सॉल्व किया होगा। पांचवा सिचुएशन है, पांचवा में अब देखिए यहां पर एक आदमी है और ये आदमी कह रहा है कि इज दिस अ गुड बुक। अच्छा, ये आदमी इस आदमी से कह रहा है, एक किताब को हाथ में उठाकर ही कह रहा है कि इज दिस अ गुड बुक, क्या ये अच्छी किताब है? अब इधर वाला आदमी कह रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब ये फिर अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि आई डैश इट। आई डैश इट का मतलब नेगेटिव है ना, मुझे नहीं पता, यानी कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, मुझे लगता है आई हैवेंट होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है ना। ऐसे होना चाहिए कि आई हैवेंट रेड इट। आपको क्या लगता है? आई हैवेंट रेड इट। अच्छा आप ये बताओ, क्या यहाँ पर ऐसे बोलता हुआ अच्छा लगेगा आई डिडंट रीड इट? जी नहीं, आप जुगाड़ करके बोल तो लोगे, बट यहां पर आपको हैव लगा, आई हैवंट रेड इट, आई हैवंट रेड इट, नो मैंने इसको पूरा नहीं किया, मैंने पढ़ा ही नहीं। अब इसकी हिंदी पे जाओ मत, ये सिचुएशन कह रहा है भैया हैवंट लगाओ, आई हैवंट रेड इट। चलिए समझ में आया? नंबर 6 में देखिए, यहां लिखा है, ये आदमी है नहीं औरत लेडी है। अच्छा लेडी कह रही कि आई एम लुकिंग फॉर जूलिया, आई एम लुकिंग फॉर जूलिया, मैं जूलिया को ढूंढ रही हूं। अच्छा फिर ये एक सवाल पूछना चाह रही है, डैश हर, कैसे होगा? ये क्वेश्चन है, कोई कहीं पर बैठा हुआ है, आप जाके पूछ रहे कि अच्छा सुनिए ना मैं रामू को ढूंढ रही हूँ, आपने देखा है क्या रामू को? तो डिड यू सी हिम या हैव यू सीन हिम होगा, सोचिए। उसी तरीके से ये पूछ रही है कि मैं जूलिया को ढूंढ रही हूँ कि आपने जूलिया को देखा है, तो क्या होगा? हैव यू होगा, डिड नहीं हो सकता है, कैसे होगा? हैव यू सीन हर, हैव यू सीन हर, इस तरीके से, ठीक है जी। चलिए अब ये आदमी कह रहा है यस शी वॉज हेयर अ फ्यू मिनट्स अगो, हाँ कुछ देर पहले यहीं पर थी, ऐसे, ठीक है। तो सवाल भी हम कैसे पूछ रहे हैं? हैव में पूछ रहे हैं, हैव यू सीन हर, हैव यू सीन मिस्टर मल्होत्रा, हैव यू सीन राम, हैव यू सीन, ऐसे करके। नंबर 7 में देखिए, यहाँ ये आदमी बैठा है, यहाँ ये लेडी बैठी है, आदमी ने पूछा मोर कॉफी, क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब और कॉफी चाहिए क्या? लड़की कह रही नो थैंक्स, आई डैश एनफ। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि हाँ भैया मैंने चाय जो है वो या कॉफी जो है वहाँ बहुत ज्यादा पी ली है। तो पी ली है कि ली है डजेंट मैटर, अंग्रेजों को तो सीधा इतना कहना है भैया आई हैव लगाएंगे, और पीने के लिए वो चाहे तो ड्रंक या हैड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको ऐसे कहना चाहिए कि आई हैव हैड एनफ, आई हैव हैड एनफ, बहुत ले लिया, नो हिंदी ओनली इंग्लिश। चलिए 8वां है, ये लड़की है और ये लड़का है, लड़की कुछ कह रही, लड़की क्वेश्चन है ना, डैश टू स्वीडन, स्वीडन। लड़का कह रहा है यस आई वेंट देयर अ फ्यू इयर्स अगो। अच्छा तो जब ये लड़का यहाँ पर इसके सामने ही खड़ा है और ये सवाल कर रही है, तो यानी कि ये जानना चाह रही कि स्वीडन गए हो कि नहीं गए हो। तो ये डिड यू गो तो बोल ही नहीं सकती, यहाँ पर इसको बोलना चाहिए हैव यू बीन, हैव यू बीन टू स्वीडन। अब ये जवाब दे रहा है कि यस आई वेंट देयर फ्यू इयर्स अगो। अब यहाँ पर इसने वेंट बोला है, आई हैव बीन नहीं बोला है, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर इसने फ्यू ईयर्स अगो पास्ट टाइम यूज कर रहा है, तो पास्ट टाइम बोलेगा तो सेकंड फॉर्म लगा सकता है, फुली अलाउड, यस यू नो आई वेंट देयर फ्यू ईयर्स अगो। नहीं तो सीधा भी कह सकता था यस आई हैव बीन देयर। चलिए 9वां देखिए, ये आदमी है, ये एक लेडी है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ कोई पर्दा जैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना कुछ चल रहा है, यानी कि सिनेमा हॉल है ये। सिनेमा हॉल में लोग बैठे हैं और ये मूवी देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब लेटर यानी कि बाद में क्या होता है कि ओके ये दोनों, ओके यही दोनों है ना, ये दोनों ही कह रहे हैं हाय, ये दोनों किसी से मिल रहे हैं शायद, यहाँ पर कोई और तीसरा है, ये दोनों मिल रहे कह रहे हाय वी डैश टू सिनेमा हॉल, वी हैव, ये बड़ा ट्रिकी है, आपको समझ में आ रहा है क्या है, वी डैश टू द सिनेमा, वी डैश टू द सिनेमा, ओके। अगर ये घर वापस आ रहा है, अच्छा कई बार ऐसा होता है ना जैसे कोई घर बहुत सुबह से गायब हो और कोई पूछता है तो ऐसे बोलते हैं नहीं वेयर हैव यू बीन, सुना होगा आपने वेयर हैव यू बीन, तो बंदा जवाब दे रहा है, तो इसने पूछा नहीं लेकिन आते ही जवाब दे रहे हैं नो वी हैव बीन टू द सिनेमा, यानी कि हम सिनेमा होकर आए हैं, वी हैव बीन टू द सिनेमा। इसकी हिंदी पे ना जाए, वी हैव बीन टू सिनेमा का मतलब है कि हम अब इतने देर हम सिनेमा में थे, हम सिनेमा गए वहां से होकर अभी आ गए हैं। और अगर ये सवाल पूछता तो ऐसे पूछता है वेयर हैव यू बीन, वेयर हैड यू बीन नहीं होगा, वेयर हैव यू बीन। तो इसको आप भी देखिएगा एक बार। 10वां देखिए, यहाँ पर ये आदमी है, यहाँ पर एक लेडी इसका नाम है जिल, एक लड़का इसका नाम है टिम। ये आदमी कह रहा है एंजॉय द पार्टी, ओके 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 एंजॉय द पार्टी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि देखो गेट से बाहर निकल कर ओके एंजॉय द पार्टी, यानी कि ये इसी घर से ये दोनों बाहर निकल गए, ये दोनों पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना दोनों पार्टी में जा रहे हैं, और घर वाला जो है वो कह रहा है कि ठीक है जाओ पार्टी एंजॉय करो, ठीक है। लेटर बाद में क्या हो गया, कोई आया, अच्छा ये अंकल जिन्होंने अभी बाय किया था, ये अंकल यहाँ बैठे हैं और इन अंकल से कोई मिलने आया, बोला कि हे वेयर आर टिम एंड जिल, टिम और जिल कहाँ गए, ये जिल है टिम है। अब ये अंकल जी क्या बोलेंगे कि टू अ पार्टी, क्या बोलेंगे दे वेंट टू अ पार्टी या दे हैव गॉन टू अ पार्टी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दे हैव गॉन होना चाहिए, आपको क्या लगता है बताइएगा, इसे कहते हैं सिचुएशनल इंग्लिश, दे हैव गॉन होना चाहिए, दे हैव गॉन टू अ पार्टी, वो पार्टी में गए। 11वां देखिए, एक आदमी, एक लड़का है ये सो रहा है, पॉल नाम है इसका, सो रहा है, अच्छा जी, और यहाँ पर एरो लगा हुआ, यहाँ पर ये पॉल उठ गया, ये टेलीफोन है, अचानक टेलीफोन बजा, टेलीफोन किसी ने पिक किया, समझ में आ रहा है, तो ओके पॉल वाज अस्लीप इन द आर्म चेयर, अच्छा ये अब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये यहाँ से कह रहा है किसी को फोन पे कह रहा है कि पॉल वाज अस्लीप इन द आर्म चेयर, अब ही डैश डैश अप, अभी उठ गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही गॉट अप या ही हैज गॉट अप, ही हैज गॉट अप होना चाहिए, डजंट मैटर कि उठ गया यहाँ पे खत्म हो रहा है कि गया है पे खत्म हो रहा है, डजंट मैटर। यहाँ पर सिचुएशन कहता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, ही हैज गॉट अप, यानी कि आप सोच लीजिए आपके घर में कोई सो रहा था, पापा सो रहे थे, आपके हस्बैंड सो रहे थे, वाइफ सो रही थी, ठीक है, अचानक बंदा उठ गया, अब आपका कहीं पर फोन बजता है या आपका पड़ोसी आता है, क्या हुआ हस्बैंड सो ही रहे क्या, नहीं 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 उठ गए हैं, तो क्या बोलेंगे, ही हैज गॉट अप, हैज, ही गॉट अप नहीं, ही हैज गॉट अप, यहाँ पर हैज होगा। 12वां देखिए, हाउ लॉन्ग, अच्छा यहाँ एक मिनट, ये आदमी पूछ रहा है किसी से हाउ लॉन्ग डैश हेयर, और ये अच्छा ये कपल है, इनसे पूछ रहा है कब से, और यहाँ ये कह रहे हैं सिंस 19, अच्छा अब कब से यहाँ हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन होना चाहिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आप यहाँ कब से हो, ये हो सकता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा लिव्ड भी लगा देते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, बट आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, तो हैव यू बीन से कर लीजिए, कह रहे सिंस 1994। डू यू नो नॉर्मन, यहाँ पर एक लेडी पूछ रही कि डू यू नो नॉर्मन, ये नॉर्मन है, तो इस बंदे से शायद पूछ रही है, इस बंदे से कह रही, कह रहे भाई साहब बताओ कि आप नॉर्मन को जानते हो क्या, अभी भाई साहब कह रहे कि यस वी डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ हम जानते हैं, तो यहाँ पर वी नो नहीं हो सकता, क्या होगा वी हैव नोन होगा, क्या होगा वी हैव नोन, वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिचुएशन देखिए, अब कभी बोलना हो कि मैं यार 5 साल से उसको जानता हूं, तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years बोलेंगे यार। नंबर 14 में देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छा एक टेलीफोन है, एक लेडी टेलीफोन पर है और ये कुछ कह रही, क्या कह रही कि द वेदर इज हॉरिबल,
वाकई वेदर ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। द वेदर इज हॉरिबल हेयर, इट डैश ऑल डे। अच्छा, पूरे दिन बारिश हो रही है ऐसा है, तो आप तो फिर तो इसके लिए हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। फाइन गाइस, तो आपने देखा, मज़ा आया होगा आपको। तो ऐसे ही गाइस मैं बीच बीच में ऐसे चित्र के माध्यम से आपको सिचुएशनल इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। मैं आपके जहन से वो चुका चुकी हटा ही दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके अंदर चुका चुकी भरे जा रहे हैं। वो फिलहाल तो मैं ही इकलौता यूट्यूब पे हूँ, खुशी भी होती है कि मैं हूँ जो सिचुएशनल इंग्लिश करा रहा हूँ, अच्छा भी लगता है। और कई लोग कहते कह रहे सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी बताओ। खैर एनीवेज, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा।